चलिए आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर लेकर चलता हूं जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। तो आज हमको पढ़ना है लाभ एवं हानि। आज इसकी पहली क्लास डे फर्स्ट है और इसमें आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी क्योंकि बिना बेसिक चीज़ों को जाने आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ नहीं सकते हो। क्लियर? तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इसका क्रय मूल्य। पहला पॉइंट आता है क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस। क्लियर? तो आप जरा बताओ कि हम क्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो देखो इसमें बहुत कुछ है नहीं। कहा जाता है जिस मूल्य से किसी वस्तु को खरीदा जाए वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य से या जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए वह मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। तथा इसे सीपी से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसे सीपी से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, अब जहां भी क्रय मूल्य आएगा मैं उसके स्थान पर सीपी लिखूंगा। सीपी का मतलब कास्ट प्राइस, तो आप याद रखना मैं सीपी लिखूंगा तो क्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। इतनी बात समझ में आई कि क्रय मूल्य क्या होता है। अगर आप लोग नहीं लिख पाए हैं कॉपी पर लिखिएगा, कॉपी पे लेकर बैठा करिए, लिखिए जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है तथा इसे सीपी से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो कहलाता है आपका विक्रय मूल्य। इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब जरा बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है तो आप कॉपी पर डेफिनेशन लिखते चलिएगा। लिखिएगा जिस मूल्य या जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कहा जाए कि मैं कोई वस्तु खरीद रहा हूँ 500 में और बेच रहा हूँ इसको 600 में। तो हमने खरीदा भाई तो ये मेरा सीपी हो गया और मैंने इसको 600 में बेचा तो ये मेरा एसपी हो गया। नीचे लिख लेना विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को एसपी से प्रदर्शित करते हैं। एसपी से प्रदर्शित करते हैं। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ये बातें आप याद रखना। अगर मैं एसपी लिख रहा हूं तो विक्रय मूल्य, सीपी लिख रहा हूं तो क्रय मूल्य। ये याद रखना। बार बार मैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं लिखूंगा, एसपी सीपी से ही काम चला लूंगा। क्लियर? तो इतनी चीजें आपने जान रखी। अब इसके बाद आता है कि कब हमें लाभ होगा, कब हमें हानि होगी। कब हमें लाभ होगा या कब हमें हानि होगी। तो अगला पॉइंट लिखिएगा प्रॉफिट, लाभ। प्रॉफिट, लाभ। इसमें लिखिएगा जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाए, जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाए तब हमें लाभ प्राप्त होता है। तब हमें लाभ प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ का फार्मूला है। लाभ का फार्मूला है, या इसी को मैं सिंबल में लिख सकता हूं। तो मैं कहूंगा P अर्थात प्रॉफिट अर्थात लाभ बराबर SP माइनस CP।
SP माइनस CP। क्लियर? तो ये क्या हो गया? लाभ। लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए कि लाभ हमें तभी प्राप्त होगा जब मेरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। जब मेरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तभी तो हमें लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो आप साइड में लिख लेना कि लाभ के लिए SP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CP। SP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CP, मतलब SP CP से बड़ा होना चाहिए अर्थात अधिक होना चाहिए, या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए, तभी तो हमें लाभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हानि। वो आता है हानि। हमें हानि कब होगा? जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट, लाभ का अपोजिट हानि है हानि, लॉस। इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, डेफिनेशन तुरंत लिखिएगा। जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाए, जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाए तब हमें हानि प्राप्त होती है, तब हमें हानि प्राप्त होती है। तो आप कहोगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या इसको मैं सिंबल में लिख सकता हूं लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। CP माइनस SP, ये सब बेसिक चीजें हैं, बिना बेसिक चीजों को जानते हुए आप नहीं लगा पाओगे, अगर जानोगे तभी लगा पाओगे। अब एक कंडीशन इसमें हानि के लिए क्या होगा कि CP हमेशा SP से बड़ा होना चाहिए, तभी हानि हो पाएगा। क्या? CP हमेशा SP से अधिक होना चाहिए, अर्थात CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन SP, तभी तो हमें लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो हमें लाभ नहीं प्राप्त होगा। ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? अभी हमने दो चीज जाना, एक लाभ जाना, एक हानि जाना। अब आगे हम जानेंगे लाभ परसेंट और हानि परसेंट। तो अगला पॉइंट आप लिखिएगा, लाभ परसेंट बराबर देखो, लाभ परसेंट बराबर जितने को आपको लाभ होगा कहोगे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये लाभ परसेंट का फार्मूला है, ये लाभ परसेंट का फार्मूला है। या इसी को मैं लिख सकता हूं प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या हमने लिखा? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। अगला आएगा आपका हानि। तो हानि परसेंट बराबर कहोगे हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, या इसी को आप कह सकते हो कि हानि अर्थात लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? इतना फार्मूला अगर आप याद रखते हो तो समझ लो अब आप लाभ हानि को थोड़ा थोड़ा जानना शुरू कर दिए हो। ये 4 फार्मूला हमने बता दिया। पहला कि लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्लियर? लेकिन एक कंफ्यूजन होगा, जो लोग पहली बार लाभ हानि पढ़ रहे हैं उनके लिए एक कंफ्यूजन होगा कि यार चाहे लाभ हो रहा है चाहे हानि हो रहा है, नीचे क्रय मूल्य दोनों में लिखा जा रहा है,
नीचे क्रय मूल्य दोनों में लिखा जा रहा है। याद रखना, चाहे लाभ परसेंट निकालना हो चाहे हानि परसेंट निकालना हो, आप हमेशा क्रय मूल्य को ही नीचे रखना, विक्रय मूल्य को कभी गलती से भी मत रखना। अगर विक्रय मूल्य को गलती से रख देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में यह सवाल होगा कि हम आखिर क्रय मूल्य को ही नीचे क्यों रखेंगे, क्यों, यह सवाल बन सकता है। तो देखो, इसका सीधा सा जवाब है कि हमें लाभ और हानि की जो गणना की जाती है, हमसे करने के लिए कहा जाता है, वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही किया जाता है। किस पर किया जाता है? क्रय मूल्य पर ही किया जाता है, अर्थात क्रय मूल्य से ही तुलना किया जा रहा है, क्रय मूल्य से ही तुलना किया जा रहा है। तो आप अभी इसके पहले परसेंटेज चैप्टर पढ़ के आए हो, उसमें बताया गया था कि जिससे तुलना करते हैं उसको हमेशा हर में रखते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको हमेशा हर में रखते हैं। इसलिए हमेशा नीचे क्रय मूल्य को ही रखा जाता है, क्योंकि क्रय मूल्य से ही गणना किया जा रहा है, हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं कि आप कोई वस्तु 800 रुपए में खरीद कर ला रहे हो, 800 रुपए में खरीद कर ला रहे हो, अगर आप इसको 1000 रुपए में बेचते हो, इसको आप 1000 में बेचे तो फायदा कितने का हुआ? कहोगे 200। अब कैसे आपको पता है यार 200 का फायदा? क्योंकि आप कहोगे हमने खरीदा था 800, तो तुलना आप 800 से किए ना, तुलना आपने 800 से किया, इसीलिए नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है और 200 का फायदा। लेकिन मैं बोलूं कि चलो आप इसे 600 में बेच देते हो, कितने में बेच रहे हो? माना इसको 600 में बेच दे रहे हो, तो कहोगे 200 की हानि। अब आपको कैसे पता 200 की हानि? क्योंकि आप खरीदे थे कितने में? 800, बेच कितने में रहे हो? 600 में, 200 का नुकसान हुआ। तब आप जान गए भाई तुलना किससे किया गया? सीपी से, इसलिए हमेशा सीपी को ही नीचे रखा जाता है। क्लियर? ये बेसिक फार्मूला क्लियर हुआ। एक अल्टरनेट फार्मूला आता है, आप उस अल्टरनेट फार्मूले को भी लिखेंगे। हेडिंग बना के आप लिख सकते हैं, हेडिंग बनाइएगा कॉपी पर, क्रय मूल्य, तुरंत बनाइएगा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा लाभ हानि प्रतिशत में संबंध। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा लाभ हानि प्रतिशत में संबंध। तो इधर है आपका एसपी बराबर सीपी इन ब्रैकेट 100 प्लस माइनस ए अपान 100। ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा लाभ हानि प्रतिशत में संबंध है। जहां एसपी आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, ए का मतलब होता है प्रतिशत लाभ अथवा हानि, प्रतिशत लाभ अथवा हानि। अगर लाभ होगा तो प्लस चिन्ह, लाभ होगा तो प्लस चिन्ह, हानि होगा तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, हानि होगा तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये आपका एक अल्टरनेट फार्मूला है, इसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। और एक चीज, जितना फार्मूला ये है आप हमेशा इसको कंठस्थ कर लो, क्योंकि ये 3-4 फार्मूले पूरे चैप्टर में कहीं भी अप्लाई किए जा सकते हैं। ये सब बेसिक है, जब आपको बेसिक लगाना पड़ेगा ना, यही 3-4 फार्मूले आपको काम करेंगे। बाकी शॉर्टकट जहां जैसा शॉर्टकट होगा मैं उसका शॉर्टकट बताता चलूंगा, लेकिन मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि बेसिक फार्मूलों को आप जरूर याद रखना हमेशा। अगर आप अच्छे से लाभ हानि को सीखना चाहते हो तो माइंड में अपने ठूस के रख दीजिए। क्लियर? अब चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। लिखना, कॉपी पेन के साथ बैठिए और लिखिए प्रश्न। और जितने लोग देख रहे हैं कम से कम लाइक तो ठूक दें, लाइक वाली बटन आप लोग तोड़ दे, इतना तेज दबाएं कि टूट जाए। क्लियर? लाइक शेयर जरूर करिएगा, नहीं तो फिर समझ लो बहुत बेईमानी मेरे साथ करोगे अगर नहीं करोगे। ठीक, तो तुरंत लाइक शेयर करो, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें इसको। लिखना, क्वेश्चन लिखना, एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य, एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 800 रुपया है, एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 800 रुपया है, यदि उसे
1,000 में बेच दिया जाए, यदि उसे 1,000 में बेच दिया जाए तो बताइए दो प्रश्न। पहला प्रश्न, कितने रुपए का लाभ होगा? दूसरा प्रश्न, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? प्रश्न ये है, यदि किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा जाए और उसे 1,000 में बेच दिया जाए तो इसमें दो प्रश्न तो बताइए। पहला, कितने रुपए का लाभ होगा, दूसरा कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। देखो, आप अभी कुछ लोग तुरंत आंसर कर रहे होंगे, चलो ठीक है, कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक बार मेरा काम है सिखाना। तो देखो, खरीदे कितने में थे? 800 में, बेच रहे हो 1000 में, यानी एसपी सीपी से ग्रेटर है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है, तो लाभ होगा। तो लाभ का फार्मूला अप्लाई करो। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना? 1000, क्रय मूल्य कितना? 800, तो लाभ कितने का हुआ? 200 का, यानी 200 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं यार ये इतना लेंदी काहे बता रहे हैं। इधर देखो, डायरेक्ट लाभ निकालने के लिए खरीदा था 800 में, बेचा 1000 में, फायदा हुआ कितने का? 8 2 10, है ना, यानी 200 का फायदा आप ऐसे भी बता सकते हो। जब ये 200 रुपए का लाभ हुआ, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अभी इसके पहले आपको फार्मूला बताया गया था। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ कितने का? 200, क्रय मूल्य कितना है भाई? क्रय मूल्य 800 और गुणे 1000 100 गुणे 100, ये 2 0 2 0 2 चौके 8, ये 4 25 में, यानी लाभ परसेंट कितने परसेंट का हुआ? 25%, यानी 25% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अभी एक प्रश्न और लेकर चलता हूं बेसिक से, जिससे जो लोग पढ़े हैं एक आध दो बार उनके लिए तो बेटर है। जो लोग नए हैं या जो परसेंट कभी नहीं पढ़े, अगर पढ़े भी हैं उनको पूरा क्लियर नहीं है, तो पूरा आराम से देखें और पूरा अंत तक देखें। उनको मेरी गारंटी है मैं सिखा दूंगा। क्लियर? लिखिएगा अगला प्रश्न, लिखना। यदि किसी वस्तु को 20,000 रुपए में खरीद कर, कॉपी पर नोट करिएगा, यदि किसी वस्तु को 20,000 रुपए में खरीद कर, यदि किसी वस्तु को 20,000 रुपए में खरीद कर उसे 23,000 रुपए में बेच दिया जाए, उसे 23,000 रुपए में बेच दिया जाए, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब देखो, डायरेक्ट कैसे लगाओगे भाई? तो कहा जाता है कि डायरेक्ट लगाने के लिए खरीदे कितने में थे भाई? 20,000, बेचे कितने में? 23,000, फायदा कितने का फायदा कहोगे? 3,000 का फायदा। ये बात तो समझ में आ रही है ना? 3,000 रुपए का प्रॉफिट या लाभ। जब 3,000 रुपए का लाभ हुआ तो लाभ परसेंट निकाल सकते हो कि नहीं? कहोगे हाँ। लाभ परसेंट बराबर फार्मूला क्या पता है आपको? बार बार फार्मूला लिखना तभी याद हो पाएगा। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितने का? 3,000 का, क्रय मूल्य कितना? 20,000 और गुणे कितना? 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 30 का आधा 15, यानी 15% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का? 15% का लाभ हुआ। क्लियर? चलो, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। कंफर्म है ना भाई? कमेंट करिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, जो लोग पहले से पढ़ रखे हैं उनको तो बहुत मजा आ रहा होगा, कह रहे हैं यार तो बड़ा इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, अभी ये बेसिक है, थोड़ा सा आगे चलने दीजिए, फिर जितना टफ लेवल का क्वेश्चन कहोगे मैं सारा बता दूंगा। A to Z पूरा नहीं छोड़ूंगा। कहीं से भी आप कहोगे ना, एक भी प्रश्न इधर से उधर नहीं हो पाएगा, सब A to Z में प्रश्न बता दूंगा। नोट करिए दूसरा प्रश्न, लिखना। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 15,000 रुपया है,
एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 15,000 रुपया है, यदि उसे 12,000 रुपये में बेच दिया जाए, यदि उसे 12,000 रुपये में बेच दिया जाए तो कितने रुपए की हानि होगी, तो कितने रुपए की हानि होगी तथा कितने प्रतिशत की हानि होगी, कितने रुपए की हानि होगी तथा कितने प्रतिशत की हानि होगी। कंफर्म। अब देखना, आप खरीदे हो 1500 में, बेच रहे हो 1200 में, यानी आपको नुकसान होगा। कितने का नुकसान कहोगे? 3,000। लेकिन आप सोल्यूशन में एक बार पूरा दिखा देना कि हानि बराबर CP माइनस SP, फार्मूला याद होना चाहिए। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 15,000, ये विक्रय 12,000, यानी 3,000 की हानि। हानि कितने की हुई? 3,000 की। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न ये बोला है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो आपको याद होना चाहिए कि हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि परसेंट बराबर हानि कितने की हुई? कहोगे हानि आपकी 3,000 की हुई। क्रय मूल्य कितना? 15,000 और गुणे 100। 1 2 3, 1 2 3, इसको काटोगे 300 बटा 15 को, तो 15 दूनी 30, ये 0, 20% की हानि। कितने परसेंट की हानि हुई? 20, यानी 20% की हानि हो गई। लिखना है दूसरा प्रश्न, तेजी से नोट करिए, इसमें कुछ है नहीं। तेजी से दूसरा प्रश्न नोट करिएगा। हो गया भाई? लिखना एक दूसरा प्रश्न। एक व्यापारी एक पुस्तक को 240 रुपए में खरीद कर लाता है। एक व्यापारी एक पुस्तक को 240 रुपए में खरीद कर लाता है। एक व्यापारी एक पुस्तक को 240 रुपए में खरीद कर लाता है। यदि वह उसे 200 रुपए में बेच दे, यदि वह उसे 200 रुपए में बेच दे, तो बताइए उसे कितने परसेंट की हानि होगी। तो बताइए उसे कितने परसेंट की हानि होगी। इधर देखना, व्यापारी ने खरीदा कितने में? 240 में। बेचा कितने में? 200 में। यानी नुकसान हुआ कितने का? यानी 40 का। 40 की हानि, 40 की हानि। तो हानि परसेंट बराबर लॉस परसेंट बराबर क्या होता है? लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो लॉस कितने का हुआ? 40, CP 240 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 0 0 से कैंसिल आउट, ये 4, ये 6, ये आपका 100 बटा 6, 2 तिया 2 50 में, ये आपका आ जाएगा लॉस परसेंट बराबर 50 बटा 3। सॉल्व करोगे 16 सही 2 बटा 3% की हानि। यानी उसे व्यापारी को कितने परसेंट की हानि? 16 सही 2 बटा 3% की। नोट करिए इसको तेजी से। हो गया भाई? तो ये लाभ हानि के थोड़े से बेसिक सवाल हो गए। अब धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। क्लियर? लिखना एक दुकानदार, प्रश्न नोट करिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीद कर लाता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीद कर लाता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीद कर लाता है। तो बताइए वह उसे
कितने रुपए में बेचे, वह उसे कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 24% का लाभ हो, जिससे उसे 24% का लाभ हो। प्रश्न को एक बार फिर से सुनिएगा। प्रश्न बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीद कर लाता है, तो बताइए वह उसे कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 24% का लाभ हो। अब देखो इस टाइप का प्रश्न है, कैसे लगाओगे? लगाने का बहुत तरीका है। तो क्या करोगे? मैं 2-3 तरीके से बता देता हूं, लेकिन आपको बताऊंगा कौन सा तरीका हमेशा याद रखना है। पहला तरीका एकीक नियम से। जो लोग आंसर बताना चाहते हैं बताएं, लेकिन एक बार मैं पूरा तरीका बता देता हूं। ये फर्स्ट मेथड होगा। क्लियर? फर्स्ट मेथड एकीक नियम से मैं बताऊंगा। एकीक नियम क्या कहता है कि देखो सीपी जो है, जो क्रय मूल्य है, वो अपने आप में पूरा 100% होता है। तो आप परसेंट पढ़ के आए हो, वहां बताया गया है कि कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट, 100%। तो ये क्रय मूल्य भी अपने आप में क्या होगा? 100%। क्या होगा? 100%। कहोगे सीपी दे रखा है 1500 और सीपी अपने आप में 100%, कहोगे 100% की वैल्यू 1500। यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल लो, कहोगे 1500/100, 1% की वैल्यू कितना आई? 15। क्लियर? 1% की वैल्यू कितना आई? 15। अब बोला है कि वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे 24% का लाभ हो। तो सीपी 100%, 24 का लाभ होगा तो जुड़ेगा, 24 का लाभ होगा तो जुड़ेगा। तो यानी अगर ये जुड़ा तो 124। जब 1% की वैल्यू 15, तो कहोगे 124% की वैल्यू कितना आई? कहोगे 124 गुणे 15, गुणा करोगे 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 36 और 15 का 15 3 18, कहोगे 1860 रुपया। कितना आएगा? 1860 रुपया। ये एक तरीका हुआ एकीक नियम का। दूसरा तरीका आप जानिएगा, इसको नोट करिए। दूसरा तरीका बताता हूं। नोट हो गया भाई? नोट करिए तेजी से। चलिए दूसरा तरीका जानते हैं। दूसरा तरीका कैसे लगेगा? सेकंड मेथड। अब देखो कितने परसेंट का लाभ? 24% का लाभ। तो पहले क्या करोगे? इस 1500 का 24% निकाल लो। 1500 का 24%, कहोगे सीपी का 24%। तो सीपी का 24% यानी 1500 का 24% निकालोगे, ये 24/100, ये काटोगे इतना आएगा, गुणा करोगे 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 36, 360 रुपये। यानी लाभ परसेंट में 24% का हो रहा था, लेकिन लाभ रुपए में कितने रुपए का हो रहा है? 360 रुपए का। तो लाभ बोला है, जोड़ोगे क्या? आप जोड़ोगे तो कहोगे अतः विक्रय मूल्य बराबर कितना? 1500 पहले 1500। अगर लाभ बोलेगा तो इसको जोड़ देना, हानि बोलेगा तो घटा देना। लाभ बोला है तो जोड़ दो, ये हो जाएगा 1860 रुपया। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। नोट करिए, तीसरा तरीका बताता हूं, जल्दी से नोट करिए आप। हो गया? आगे जानिए तीसरा तरीका क्या है। और तीसरा तरीका आपको याद रखना, क्योंकि पूरे चैप्टर में वही चलेगा, है ना। पूरे चैप्टर में वो तीसरा तरीका लगेगा। जहां जहां अप्लाई जैसा होगा मैं आपको बताता चलूंगा। ये थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड फार्मूला है।
अभी फार्मूला जब मैं बता रहा था तो आप लोगों को एक फार्मूला बताया था कि एस पी बराबर सी पी ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस ए बटा 100, यही बताया था ना। एस पी क्या है? विक्रय मूल्य। सी पी क्या है? क्रय मूल्य। ए क्या है? प्रतिशत लाभ अथवा हानि, लाभ के लिए प्लस हानि के लिए माइनस। विक्रय मूल्य चाहिए, चलो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। सी पी अर्थात क्रय मूल्य कितना है? 1500 ब्रैकेट में 100। लाभ हो रहा है क्या? तो लाभ के लिए प्लस, और कितने परसेंट का? 24% का। ये 24 और पूरे का बटा 100, तो ये हो गया आपका 1500, ये 124 बटा 100, ये जीरो, ये जीरो, जीरो कैंसिल आउट। 15 गुणे 124 गुणा करोगे 1860 रुपये आएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ? 1860 रुपया। ये तीसरा तरीका है, आपको इसी फार्मूले से लगाना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर? नोट करिए दूसरा प्रश्न, इसी फार्मूले से अप्लाई करके आपको लगाना है। लिखना, लिखिएगा। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 23,500 रुपया है। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 23,500 रुपया है, तो बताइए, एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 23,500 रुपया है, तो बताइए उस वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया जाए? उस वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया जाए जिससे 15% का लाभ हो? जिससे 15% का लाभ हो। जिससे क्या हो? 15% का लाभ हो। निकालिए आप लोग। 15% नहीं, इसको आप कर दीजिए 20%। जिससे 20% का लाभ हो, 15 नहीं आप 20 निकालिए। जिससे 20% का लाभ हो, थोड़ा सुधार लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सब फार्मूला पता है। कहोगे एस पी बराबर क्रय मूल्य 23,500, कितने परसेंट का लाभ? 20% का। कहोगे 100 प्लस 20 बटा 100, लाभ था इसलिए प्लस, ये हो गया 23,500। ये आ गया आपका 120 गुणे बटा 100, 10 से कैंसिल आउट। ये आ गया 2350 गुणे 12, गुणा करोगे 0, 12 पंजे 60, 12 त्याई 36, 6 42, 12 दूनी 24, 24 4 28, 28,200 रुपया। यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 28,200 रुपया। नोट करिए तुरंत आप। आगे मैं लेके चलूं अगला प्रश्न। लिखना, एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 40,000 है। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 40,000 है, तो बताइए उस वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया जाए? उस वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया जाए जिससे 10% की हानि हो? जिससे 10% की हानि हो। लगाना जरा, लगाना भाई। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। जिसका 36,000 आ रहा है उनका सही है। 36,000 जिनका आ रहा है उनका सही है। देखना, विक्रय मूल्य हमको चाहिए, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना? 40,000। 100 और हानि बोला है कितने परसेंट की? 10। और हानि के लिए क्या चिन्ह लगाते हैं? माइनस का, और ये -10/100। तो ये हो गया आपका 40,000 गुणे 90 और बटा 100। 1 इससे कैंसिल आउट, गुणा करोगे 4 9 36 और ये 3 0, 36,000। यानी विक्रय मूल्य कितना है उसका? 36,000 रुपया। आगे नोट करिएगा तेजी से। लिखना, एक वस्तु
एक वस्तु जिसकी कीमत 60,000 है, एक वस्तु जिसकी कीमत 60,000 है, एक वस्तु जिसकी कीमत 60,000 है, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 18% की हानि हो, जिससे 18% की हानि हो। सॉल्व करो इसको। चलिए मैं बताता हूं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना 60,000, तो सीपी हो गया आपका 60,000, ब्रैकेट में 100, हानि बोला है तो माइनस, और कितने परसेंट की हानि 18% की हानि, तो ये -18 और पूरे 1/100, तो ये आपका आया कितना 60,000 गुणे 18 घटाएंगे तो ये आपका 82/100 आएगा। 1020 1020, ये 20 6 का गुणा 2 में किया 6 दूना 12, 6 का गुणा 8 में किया 6 × 48, 1 49,200 रुपया, यानी वस्तु को 49,200 रुपये में बेचा जाए तो 18% की हानि होगी। नोट करिए इसको, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई, चलें। अब देखो, इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए एक दूसरा प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न ये बन सकता है, यार मैं बार बार जो है एसपी ही निकाल रहा हूं, क्या सीपी भी निकाला जा सकता है? सीपी पूछा जा सकता है? तो हाँ, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो हमें सब सीखना है A to Z, क्योंकि आपको पूरी मैथ सीखनी है। अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो पूरा पूरा सीखना है, जिससे एक भी प्रश्न छूटने न पाए। क्लियर? इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। 50 किताब लगाने से बढ़िया है एक किताब को अच्छे से लगा लिया जाए। तो मैं बोला हूँ कि आप लोग कोई भी एक बुक खरीद लो, कोई भी। मैंने आप लोगों से पूछा था कौन सा बुक लेकर पढ़ाया जाए, तो कुछ लोग RS अग्रवाल, कुछ लोग किरण बताए, तो कोई सही रिप्लाई नहीं दिया। एक रिप्लाई मैक्सिमम लोगों का नहीं आया, है ना। तो आप क्या करना, RS अग्रवाल ले लेना, है ना। अभी वनडे एग्जाम के लिए SSC CGL को छोड़कर, CGL के मेंस एग्जाम को छोड़कर RS अग्रवाल की बुक सभी वनडे एग्जाम के लिए बेहतर है ना। जो लोग CGL मेंस प्री मेंस की तैयारी करते हैं, वो लोग RS अग्रवाल के साथ साथ जितनी भी हाई लेवल की बुक्स हों उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनको CGL का मेंस नहीं देना है, बाकी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग RS अग्रवाल को ही लें। RS अग्रवाल से ही काम हो जाएगा आपका। क्लियर? लिखना, प्रश्न लिखना। किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर, यानी बेचा कितने में गया 2400, यानी SP 2400 रुपये में बेचने पर कितने % का लाभ प्राप्त होता है? 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी हमें CP निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। देखो, आपको फार्मूला पता है, उसी फार्मूले पर आप रखना, बस कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। देखो, फार्मूला आपको पता है कि SP बराबर
CP ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस A अपान 100। क्लियर। बेचा कितने में गया? 2400 रुपये में, यानी सेलिंग प्राइस 2400। कास्ट प्राइस CP निकालनी है और 100 कितने परसेंट का लाभ? 20% का लाभ हो रहा है तो प्लस होगा, इसमें जोड़ दो और पूरे को बटाइए 100। तो ये 2400, ये CP, ये 120 बटाइए 100, ये 1010, ये 12 दूनी 24, ये 200, 10 का इधर गुणा, CP बराबर 200 गुणे 10, तो CP बराबर 2000 रुपया। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया? 2000 रुपया। हमने कुछ किया नहीं, केवल फार्मूले पर रख के कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। तेजी से नोट करिए आप लोग। हो गया? लिखना लिखना भाई। किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। सॉरी, 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखना, बेचा कितने में गया? 2700, यानी CP क्या हो गया? सॉरी, SP बेचा गया, तो SP कितने में? 2700 में। कितने परसेंट की हानि? 10% की हानि हो रही। जब 10% की हानि हो रही है और हमसे पूछ रखा है CP, फार्मूले में रखो। बेचा कितने में गया? 2700 में। CP हमको चाहिए, हानि हो रहा है तो माइनस कितने का? 10% और बटा 100। ये आपका 2700 बराबर CP, ये गुणे 90 बटा 100। ये 0 0 से 9 1 का 9, 9 3 27, ये आपका आ गया 310 का गुणा। CP बराबर 300 गुणे 10, यानी CP बराबर 3000 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 3000 रुपया। नोट करिए, फिर आपको एक अगले प्रश्न पर लेकर चलते हैं। ये आपको इतनी बात समझ में आ रही है ना? आप एक बार दो बार देख लीजिएगा, पूरा ये समझ में आएगा। क्लियर? नोट करिए, फिर आगे एक अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। देखो, ये इस टाइप का प्रश्न है, आपका लग गया। अब थोड़ा सा प्रश्न बदलता है, उसमें कुछ खर्च वगैरह जुड़ते हैं। अगर उस टाइप का प्रश्न आ जाएगा तो क्या करोगे? लिखना भाई, एक प्रश्न लिखना। एक व्यक्ति प्रश्न नोट करिए कॉपी पर। एक व्यक्ति 24,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीदता है। एक व्यक्ति 24,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीदता है। 24,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीदता है और 6,000 रुपया उसके मरम्मत पर लगाता है। और 6,000 रुपया उसके मरम्मत पर लगाता है। तो बताइए व्यक्ति मोटरसाइकिल को कितने रुपए में बेचे? व्यक्ति मोटरसाइकिल को कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 40% का लाभ हो? जिससे उसे 40% का लाभ हो। क्लियर? देखना, इस टाइप का प्रश्न आता है तो कैसे लगाएंगे।
बोला है कि व्यक्ति एक मोटरसाइकिल कितने में खरीदता है? 24,000 रुपये में। कितने में? 24,000 रुपये में। फिर कहता है कि उस पर 6,000 रुपये मरम्मत कार्य पर लगाता है। कितना? 6,000 किस पर? मरम्मत कार्य पर। तो ध्यान देना, अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए और किसी वस्तु पर एक्स्ट्रा खर्च हो तो वो खर्च हमेशा सीपी में जुड़ जाता है। वो खर्च हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। अब ये 6,000 रुपया मरम्मत कार्य पर लगाया, कह देता कि 2,000 रुपया किराया पर लगा दिया, है ना। ऐसा अगर आता है तो हम सीपी में सबको जोड़कर लगाएंगे। किसमें? सीपी में। तो आप निकालोगे अभी नेट सीपी, कुल सीपी। पहले खरीदा कितने में था? 24,000। मरम्मत कार्य पर कितना लगाया? 6,000 रुपया। जोड़ा कितना आया? 30,000 रुपया। यानी टोटल उसकी कीमत, टोटल उसकी सीपी, टोटल उसका क्रय मूल्य कितना? 30,000 रुपया। फिर बोला है उसे कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे जिससे 40% का लाभ हो। कितने परसेंट का? 40% का लाभ हो। तो देखो क्या करोगे, आपको फार्मूला पता है, SP बराबर CP ब्रैकेट में 100 + -A/100। तो बेचने के लिए बोला है SP चाहिए, CP कितना है भाई टोटल? या 30,000। तो 30,000 ये 100 लाभ बोला है तो प्लस कितना? 40/100। तो आ गया आपका 30,000 140/100 0 0 0 0 14 तियाँ 42 और ये 3 शून्य। यानी व्यक्ति यदि उस मोटरसाइकिल को 42,000 रुपये में बेचता है तब जाके उसे 40% का लाभ होगा। तब जाके उसे 40% का लाभ होगा। क्लियर? बोलो भाई क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिए। आज हमने परसेंट का बेसिक पार्ट लेकर चला हुआ है, सॉरी लाभ हानि का बेसिक पार्ट लेकर चला हुआ है, और बेसिक पार्ट में बेसिक सारे सवाल हमने बता दिए। बेसिक में इससे ज़्यादा सवाल नहीं आता। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज ये पहली क्लास है, मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ। इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। जितना फार्मूला अप्लाई हुआ है सारे फार्मूले को आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि अब हमें अगला जो पार्ट पढ़ना है उसमें बेसिक कम यूज करूँगा, डायरेक्ट शॉर्टकट यूज किया जाएगा। शॉर्टकट यूज किया जाएगा आपको, क्योंकि तरह तरह के सवाल लाभ हानि में बनते हैं, है ना। तरह तरह के सवाल बनते हैं। तो बेसिक के साथ साथ आपको शॉर्टकट भी बताया जाएगा, लेकिन बेसिक वाला पार्ट आज का ये पूरा सबको याद होना चाहिए कि अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो मेरा कभी ये प्रश्न छूटने ना पाए। क्लियर? तो हाँ, लास्ट में ये कहूँगा, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये शेयर करिए, जिससे और ज़रूरतमंदों के पास ये पहुंच जाए जिनको मैथ जो है बहुत मैथ से डर लगता हो उनको मैथ बहुत कठिन है। एक बार हमसे मिलवाइए, जितना मैं कहूँ अगर उतना काम कर देते हैं तो मैथ सिखाने की मेरी गारंटी है। क्लियर? तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। ठीक? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।